बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। नजर कम आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल संजानी इस्लामाबाद के अंदर एक जलसे का इनेकाद किया। इस जलसे के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, क्या ये कामयाब जलसा था या फिर नाकाम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए। और आखिर पे मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके अपने इस चैनल पे तमाम उन लोगों की वीडियो तकरीरें दिखाऊंगा कि जिन्होंने कल खिताब किया है। एक एक करके मैं आपको ये खिताब दिखाता रहूँगा। आज की वीडियो में हम लोग शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वीडियो दिखाएंगे और साथ में मैं आपको अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत खतरनाक तकरीर की, तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो बताऊंगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पहुंचाता रहूँ। नजर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल संजानी के अंदर वो जलसा के जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था वो हो गया। नजर जैसा कि कहा जा रहा था कि पता नहीं ये जलसा होना है नहीं होना, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया लेकिन जलसे नहीं हो पाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर क्या क्या रुकावटें डाली जाएंगी। नजर ये सब इब्हाम ख़त्म हुए और आखिरकार कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जलसा करके दिखा दिया। नजर तमाम तर रुकावटों के बावजूद, हालांकि इस जलसे के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली गई थी और जगह जगह जहाँ से भी एंट्री के रास्ते थे इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ पे कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए थे और कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आने की इजाज़त नहीं थी। जैसा कि मैं मियाँ वाली के हवाले से बताऊँ तो मियाँ वाली से जो काफ़िले आ रहे थे उनको सी पैक पे रोक दिया गया था। इसी तरह जहाँ जहाँ से जो इलाके आ रहे थे वहाँ पे रुकावटें डाल के लोगों को रोक दिया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वो तमाम रुकावटें अबूर करके वो तमाम रुकावटें हटा के आखिरकार इस्लामाबाद पहुँच के दिखा दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सबसे बहादुर और दलेर सिपाही हैं। नजर पाकिस्तान की आवाम का एक जम गफीर था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के अंदर मौजूद था, और ये चीज़ उन्होंने साबित कर दी कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो जमातें हैं उनमें से एक जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हर किस्म की मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। नजर ये जलसा हुआ, हालांकि ये जलसा चालू था उस वक्त भी इस जलसे पे शैलें की गई और जो कारकुनान थे उनकी तरफ से भी जो पुलिस वगैरह थे उन पर पथराव वगैरह किया गया था और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर आंसू गैस और शैलें हुई, लेकिन लोग जो उस वक्त थे वो बिफरे नहीं और उनको उनके जो कारकुनान थे सरदादा हामिद रजा वगैरह उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुंतशिर नहीं होना क्योंकि ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं और ये एक और 9 मई करने का सोच रहे हैं। नजर का इस जलसे के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी, मुराद सईद ने काफ़ी अरसे के बाद वीडियो लिंक के ज़रिए जलसे से खिताब किया। नजर उनकी एक रिकॉर्डेड तकरीर थी जो कि बैकग्राउंड पे उन्होंने सब्ज कलर का बैकग्राउंड बनाया हुआ था और उसके आगे वो खिताबात कर रहे थे और वो तकरीर चलाई गई। नजर मुराद सईद के अलावा हमाद अजहर ने भी इस जलसे के अंदर तकरीर की और जो उनकी रुपोशी का दौर था उसको ख़त्म कर दिया। नजर इस जलसे से मजीद शेर अफजल खान मरवेद, सुलेमान अकरम राजा, शुएब शहीन, दीगर कारकुनान जितने भी हैं उसमें शेर अफजल मरवत हो गया, अली अमीन गंडापुर हो गया, शेख वकास अकरम हो गया, महमूद खान चकजाई हो गया, सरदार हामिद रजा हो गया, इलामा राजा नासिर अब्बास हो गए और बाकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है, नईम हैदर पंजोता हो गया, बाकी वकलाता तमाम लोगों ने खिताबात किए। नजर का सबसे जो ख़तरनाक किताब वो खालिद जो GB के पहले गवर्नर रह चुके हैं उनका खिताब, और अली अमीन गंडापुर ने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खिताबात किए। नजर का मैं आपको बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर ने जो कि सबसे बड़ा जो जलसे के लिए काफ़िला था वो अली अमीन गंडापुर लेके आए जो कि 40 से 50 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल था। ये पूरे का पूरा काफ़िला अभी उसमें शामिल भी नहीं हुआ क्योंकि जो ग्राउंड था वो मुकम्मल तौर पे भर चुका था और बहुत सारे लोग गाड़ियों में बैठ के उन्होंने जलसा सुना, या जिनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने यही कहा कि वो अब यहाँ से वापस जाएंगे और घर जाके वीडियोस की शक्ल में वो जलसा देखेंगे। तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जलसा था जो कि यकीनी तौर पे
हुकूमत जिन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की उनकी नाकामी का लग रहा था कि वो लोग नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुके हैं। नजर का अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताबात के दौरान क्या कुछ कहा, आइए मैं आपको बताता हूँ। नजर का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शेर अफजल मरवत कहते हैं, सुन लो मरियम नवाज तुम्हारी बेरहमी का मजा, चुकाने हम लाहौर आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 50,000 लोग मेरे साथ होंगे, शेर अफजल खान मरवत। नजर का जिस वक्त शेलिंग हुई तो उस वक्त शहजादा अहमद रजा ने क्या कुछ कहा। शहजादा अहमद रजा कहते हैं, पुलिस की जानिब से पुरतशद्दद कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, कारकुनान पुरअमन रहें, कानून को हाथ में नहीं लेना, ये हुकूमत जानबूझकर कोई सानिया करवाना चाहती है, आपने अपनी अमन पसंदी से इनके मंसूबा को नाकाम बनाना है, लाखों के इज्तिमा पर शेलिंग करने का हुक्म देने वाले होश के नाखाने शहजादा अहमद रजा। नजर का अली अमीन गंडापुर ने क्या क्या अपने खिताबात में कहा वो मैं आपको बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम खुद आज़ाद करवाएंगे, पहली गोली मैं खाऊंगा, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, मरियम मैं आ रहा हूँ, अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दोगी तो ठीक है, वरना हम पठानों का रवाज है कि ढोल भी लेकर आते हैं और बारात भी लेकर आते हैं, अली अमीन गंडापुर की ललकार। नजर का अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, NOC हो या ना हो अगला जलसा लाहौर में होगा, मरियम मैं आ रहा हूँ, हम पठानों का असूल है, हम डोल भी लेकर आते हैं और बारात भी इसीलिए तैयार रहना, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, 1 से 2 हफ्ता में इमरान खान कानूनी तौर पर रिहा ना हुआ तो हम खुद इमरान खान को रिहा करवाएंगे, मैं लीड करूंगा, पहली गोली खाऊंगा, पीछे नहीं हटना, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, अब तैयार रहो, NOC हो या ना हो अगला जलसा लाहौर में होगा, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम खुद आज़ाद करवाएंगे, पहली गोली मैं खाऊंगा, अली अमीन गंडापुर। मरियम मैं आ रहा हूँ, अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दोगी तो ठीक है, वरना हम पठानों का रवाज है कि ढोल भी लेकर आते हैं और बारात भी लेकर आते हैं, अली अमीन गंडापुर की ललकार। 9 मई पर कहते हैं कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा, मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, लाहौर में तफसील बताऊंगा, तुम्हारे अंदर 9 मई से पहले भी नफरत थी, मैं तुम्हें नंगा करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, जो हमें मारेगा हम इसे मारेंगे, आ जाओ दमादमस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। अली अमीन गंडापुर मरियम से मुखातिब होकर कहते हैं, मरियम पंगा मत लेना, मैंडेट छोड़ो, पंगा मत लेना, पंगा लिया तो खुदा की कसम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम बांग्लादेश भूल जाओगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अली अमीन गंडापुर की पंजाब हुकूमत को ललकार। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद इंतजामिया को बेगैरत करार दिया और कहा कि NOC दिया और फिर रास्ते भी बंद कर दिए, अली अमीन गंडापुर ने इनको तबाह कर दिया, सबको पता चल गया कि ना कि जब जोर दिखाते हैं तो ये इमरान खान के पाँव पकड़ते हैं, आदम सवाती को 7 बजे खान से मिलाते हैं और कहता है इमरान खान अल्लाह का वास्ता है आवाम को रोक लो, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन साफ़ी अरशद शरीफ और इमरान रियाज के बारे में कहते हैं, साफ़ी अरशद शरीफ था जिसने जान कुर्बान कर दी, नजरिए से पीछे नहीं हटा, साफ़ी इमरान रियाज है जिसने जबर बर्दाश्त किया लेकिन नजरिए से पीछे नहीं हटा, ये साफ़ी तो टट्टू हैं, मैंने नोट विखा मेरा मूड बले, मैं इनको नंगा करूंगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, क्या आप अली अमीन खान गंडापुर के आज के खिताब से मुतमईन है कि जुल्म बंद ना हुआ तो खुदा की कसम हम निकलेंगे, अली अमीन गंडापुर का पैगाम। अली अमीन गंडापुर का अरशद शरीफ और इमरान रियाज को खराज तहसीन, हमारा बिकाऊ मीडिया और कुछ बिकाऊ साफ़ी DG/ISPR से सवाल नहीं करते, ये अपना कलम बेच चुके हैं, इमरान खान पर जुल्म हुआ, फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ, इन साफ़ियों ने कुछ नहीं कहा, मैं जानूँ इन बिकाऊ चेहरों को, अली अमीन गंडापुर। फैज़ हमीद तुम्हारा आदमी था, इसे जनरल तुमने बनाया, इसे DG तुमने बनाया, अपना इतारा ठीक करो, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, ये बेगैरत अमेरिका के और कादियानों के गुलाम हैं, जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है और हम ये जिहाद शौक से करेंगे, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं, खुदा की कसम खून भी बहेंगे लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचाएंगे, पहुँचा कर दम लेंगे, हम ये NRO कबूल नहीं करते, हम कौम के ये लूटे हुए हज़ारों अरब वापस निकलवाएंगे, अली अमीन गंडापुर। नज़ीर काम
इस जलसे के अंदर क्या लोगों का जो था, लोग क्या महसूस कर रहे थे और लोगों का जज्बा क्या था, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बच्ची जिसके ने अपने हाथ में बैनर उठाया हुआ था और बस बैनर पे लिखा हुआ था जान लो खान दो, वो थोड़ा सा दिखाऊंगा और फिर आखिर पे हम लोग आपको शेख वकार अकरम की वो वीडियो दिखाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के मेरे चैनल AM के पाकिस्तान इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। सबका जिगरी सबका यार, आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो। सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार। वजीर आजम, वजीर आजम, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमरान खान के जानसारों, इमरान खान पे जान देने वालों, मैं बताना चाहता हूं इन फुस्ताई मस्करों को कि यह देख लो, इमरान खान के चाहने वाले तमाम रुकावटें छोड़ के, तोड़ के, कंटेनर्स गिरा के, दीवारें गिरा के, तमाम FIR हटा के और पुलिस को मात दे के, रेंजर्स को मात दे के यहाँ खड़े हैं। खड़े हो या नहीं खड़े हो? हर रुकावट तोड़ के आए हो या नहीं आए हो? क्या तुम्हारा रास्ता कोई रोक सकता है? ये जो बेशरम और बेगैरत कहते थे कि 8 सितंबर को जलसा नहीं होगा, जलसा हुआ क्या नहीं? ऊंचा बोलो, इन बेगैरतों को पता चले कि जलसा हो गया है। जलसा हुआ कि नहीं? यहाँ पहुंचे कि नहीं? और जो लोग ये कहते हैं कि पंजाबी नहीं निकलता, पंजाबियों हाथ उठा के नारा मार के बताओ, पंजाब वालों तुम्हें ताना देते हैं ये लोग, ऊंचा कहो पंजाब मौजूद है, पंजाब मौजूद है, पंजाब मौजूद है। ओए सुन लो, जो कहते थे पंजाबी नहीं निकलता, पंजाबी ने जान दी है खान के लिए, पंजाबी रुकावटें तोड़ के आता है खान के लिए। पंजाबी को जब भी खान की कॉल आई है, पंजाबी निकला है, जलसे किए हैं, रैलियां की है, रुकावटें तोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं और मरियम नवाज जैसी फसाई वजीर आला के होते हुए, उस फसाइयत में रहते हुए हक का आलम बुलंद किया है। पंजाबियों किया या नहीं किया? ऊंचा बोलो, पंजाबियों किया या नहीं किया? सबका बताओ कि तुम यहाँ किया या नहीं किया? तो जो कहते हैं कि इन्होंने तुम्हारा मैंडेट चोरी किया है, इनकी औकात नहीं है। तुम परअमन हो, तुम इस मुल्क के असल वारिस हो, तुम इमरान खान के चाहने वाले हो, तुम इमरान खान की असल ताकत हो। है, रुकावटें तोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं और मरियम नवाज जैसी फसाई वजीर आला के होते हुए, उस फसाइयत में रहते हुए हक का आलम बुलंद किया है। पंजाबियों किया या नहीं किया? ऊंचा बोलो, पंजाबियों किया या नहीं किया? सबका बताओ कि तुम यहाँ किया या नहीं किया? सो जो कहते हैं कि इन्होंने तुम्हारा मैंडेट चोरी किया है, इनकी औकात नहीं है। तुम परअमन हो, तुम इस मुल्क के असल वारिस हो, तुम इमरान खान के चाहने वाले हो, तुम इमरान खान की असल ताकत हो। तुम्हारी ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। रोक सकता है? हाँ भाई पाकिस्तानियों, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों, हाथ खड़ा करो। पठानों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, बलोचों, सिंधियों, हाथ खड़ा कर दो और हाथ खड़ा करो। कहो कि हर दीवार तोड़ देंगे, हर दीवार, हर दीवार, हर दीवार, हर दीवार, हर दीवार, हर दीवार। खान को बाहर निकालोगे, खान को बाहर निकालोगे, कहाँ निकालोगे, कहाँ निकालोगे, कहाँ निकालोगे? जो तुम्हारे रास्ते में आएगा, जो तुम्हारे रास्ते में आएगा, टकराओगे, टकराओगे, टकराओगे। तो सुन लो, तुम्हारी इस आवाज से, तुम्हारे इस जज्बे से, इन पाकिस्तानियों की ललकार से ये फसाई डाकू, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे आसिफ अली जरदारी है, चाहे इनके इत्तेहादी है, इनकी औकात नहीं है। ये तुम्हारा जलसा नहीं रोक सकते, ये तुम्हारे खान को अंदर नहीं रख सकते। याद रखना, आज बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के 4000 तलबा यहाँ पे मौजूद है, जिन पे तुम
जुल्म कर रहे हो। मजदूर यहाँ पे मौजूद है, काश्तकार यहाँ पे मौजूद है, दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, सनतकार यहाँ पे मौजूद है। मुझसे वादा करो, हाथ उठा के वादा करो। ओए क्या थक गए हो? हाथ उठा के वादा करो कि हमारे साथ बाहर निकलोगे, हर काफले का हिस्सा बनोगे। पंजाब बाहर निकलेगा, पंजाब हर चीज को लीड करेगा। पख्तून उसका भाई है, पख्तून साथ खड़ा होगा, बलोच साथ खड़ा होगा। मैंडेट चोर भाग जाएंगे, इमरान खान बाहर आएगा, 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 आएगा। तो बस आज आपका मेरा वादा हुआ, मिलके अपने कायद को बाहर निकालेंगे और इन फस्ताइयों को भगा देंगे। जाते जाते इन फस्ताइयों पे, इनके कामों पे लानत, 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 लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। जो तुम्हारे बच्चों से निवाला छीने उस पर लानत, जो तुम्हारे लोगों को बेरोजगार करे उस पर लानत, जो तुम्हारे हक को तलब करे उस पर लानत, जो तुम्हारा हक चोरी करे उस पर लानत, लानत, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। पाकिस्तानियों, तुमने ये किला फतह कर लिया। अगला जलसा लाहौर में आपसे मुलाकात होगी, होगी या नहीं होगी? ऊंचा होगी या नहीं होगी? जाओ, तुम्हें मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।